हेलो एवरीवन। देखते हैं इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर है उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। क्या फीलिंग्स वो रखते हैं अंदर ही अंदर, जो कि शायद उन्होंने कभी आपको बताया नहीं, या जो भी बातें बताई हैं वो उनकी जो अंदर की जो फीलिंग है हो सकता है उससे मैच नहीं करती होंगी। तो इसी बारे में आज की ये रीडिंग होगी। तो चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं और डिवाइन से प्रे करते हैं कि वो हमें बताएं कि आपके पर्सन के मन में क्या चीजें चल रही है, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन प्लीज बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स अंदर से क्या फील कर रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स अंदर से कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया है। सेकंड कार्ड भी आ गया है। किंग एंड क्वीन दोनों, ऐसा लगता है ना आपके पर्सन को अंदर से ऐसा फील होता है कि आप दोनों ही टक्कर के हैं, कोई किसी से कम नहीं है। आपके पर्सन भी अगर जिद में ईगो में आगे हैं तो ऐसा ही कुछ वो आपके लिए भी फील करते हैं कि आप भी थोड़ा अपने जिद और ईगो में आगे रहते हैं। तो मुझे यहाँ पे इस समय जो कार्ड्स को देख के जो लग रहा है, जो फीलिंग्स आ रही है यहाँ पे वो ऐसी ही लग रही है। थोड़ा सा गुस्सा है आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपको लेके। कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ पे और लेने पड़ेंगे क्लैरिटी के लिए, और तब तक मैं और साइंस बता देती हूँ। आपके पर्सन हो सकते हैं फायर साइन के, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके पर्सन हो सकते हैं एयर साइन के, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई। अगेन फायर साइन ही आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर से एयर साइन आया है। आपके पर्सन आपसे मिलने की प्लानिंग कर सकते हैं कुछ समय में। 9 ऑफ कप्स, वाओ, एग्जैक्टली। देखिए ये जो समय है ना आप लोगों का जरूर एक चैलेंजिंग समय है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चैलेंजिंग समय है, शायद बात नहीं करें क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड भी है। तो आप में से कई सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं और उसी गुस्से की वजह से, जो कि मैंने आपको बताया था। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पास्ट में जो आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, या अगर झगड़ा जैसे बोल के भी नहीं भी हुआ है तो भी थोड़ी सी ना आप दोनों के बीच में तनातनी रही है। कुछ आपके पर्सन ने ईगो दिखाया, ये देखिए ईगो का कार्ड है। कुछ आपके पर्सन ने ईगो दिखाया, कुछ आपने ईगो दिखाया। तो वो जो ईगो है उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते थे। आपके पर्सन का ऐसा लगता है कि वो भी कन्वर्ट कर सकते थे, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप भी कन्वर्ट कर सकते थे, थोड़ा अपनी ईगो को हाइड कर सकते थे। लेकिन उसका इस्तेमाल जो हुआ है वो एक दूसरे को अ, अ, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए कर दिया गया है कि मैं सुपीरियर हूँ या मैं सुपीरियर हूँ। ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि आपने भी थोड़ा अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने की कोशिश की थी, जो कि शायद आपको भी लगता होगा कि आपके पर्सन ने अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन देखिए ये जो फीलिंग्स है ये टेम्पररी फीलिंग्स है उनके मन में आपको लेके। और आपके पर्सन ने अगर आपको पास्ट में इग्नोर किया था, उसका एक रीजन रहा था। पास्ट में आपके पर्सन, उनके जो दोस्त थे या फिर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी थी, ये सब चीज को लेके आपके पर्सन थोड़े प्राइड में आ गए थे। थोड़ा उनको अपने ऊपर घमंड हो गया था। उनको, वो अपने आप को सुपीरियर समझने लग गए थे आपसे। उनको लगा कि शायद आप उतने अबंडेंट नहीं है जितना कि वो अबंडेंट है। तो इस चीज का गुरूर, इस चीज का होता है ना अपने अंदर में, थोड़ा खुद में ही गुमान हो जाता है कि नहीं मेरे पास है। तो उसकी जो ठसक थी आपके पर्सन में, वो ठसक मुझे पास्ट में दिखाई दे रही है। और उन्होंने इसी
इसी गुरूर में आके आपको इग्नोर किया। तो अब उस चीज़ में वो पीस चाहते हैं, यहाँ पे ना पीस है, उनको पीस चाहिए आपके साथ, उनको आपसे मिलना है कुछ 1 महीने, क्योंकि फिर से यहाँ पे नाइट का कार्ड है तो नंबर 1 है, तो ये हो सकता है आपसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं। और क्योंकि क्यों कर सकते हैं? वो टेम्पररी फेज़ था, जो भी उन्होंने अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन में वो जानते हैं कि वो जो चॉइस था उनका आपको हर्ट करने का, आपको इग्नोर करने का, वो उन्होंने गलत किया था। लेकिन उस समय इतना सब कुछ उनके लाइफ में चल रहा था, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही थी कि आपके पर्सन थोड़ा उड़ने लग गए थे, थोड़ा हवा में उड़ने लग गए थे। ये कार्ड बेसिकली उसी चीज़ को दिखा रहा है। अब भी वो हवा में उड़ना चाहते हैं, लेकिन वो हवा में उड़ के तेज़ी के साथ वो आपकी तरफ आएँगे, ऐसा उनकी सोच है। अब क्यों है, क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई और आप में है वो गुण, आपके साथ अपना वो फ्यूचर देखते हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे ड्रीम्स का रियलिटी में कन्वर्ट होना, जैसे आप अगर उनको मिल जाएँगे ना, तो वो जो उनका जो सपना है, वो सच हो जाएगा। और किसी ने अगर कोई सपना देखा है, कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत खूबसूरत-सा सपना देखा है, वो जब सच हो जाता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी खुशी उस पर्सन को मिलती है। जैसे कि कोई चिराग था और उससे विश माँगी और सारी उसकी जो विशेज़ हैं, वो फुलफ़िल हो गई। ऐसे ही उम्मीद आपके पर्सन आपके साथ एक सपना सच होते देखना चाहते हैं। तो डीपेस्ट फीलिंग्स हम देख रहे थे ना, तो अंदर से यही है कि वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया वो गलत किया था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूंकि ईगो है, प्राइड है, वो उसको सामने आने नहीं देंगे और आपको उस चीज़ के बारे में कभी भी पता नहीं लगने देंगे। हो सकता है कि वो ज़्यादा आपकी तारीफ भी नहीं करते होंगे, लेकिन बात यह है ना कि वो आप हैं उस तारीफ के काबिल। और देखिए फीलिंग्स कितनी है, फिर से किंग का कार्ड आ गया है, फीलिंग्स इतनी आपके लिए है कि लेकिन वही घमंड के कारण बताते नहीं है, थोड़ा अपने आप को समेट के ही रखना चाहते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा कम बात करते हैं, थोड़ा कम बोलते हैं। किन्हीं-किन्हीं के लिए मुझे लगता है कि है वो बोलने में अच्छे हैं, जैसे अगर उनका बिज़नेस है, तो बहुत अच्छे से वो अपने बिज़नेस में लोगों से डील करते होंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू शो शोइंग देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, उसको एक्सप्रेस करना, तो उस चीज़ में थोड़े से मुझे आपके पर्सन जो है वो कच्चे लग रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ वो आपको पास्ट में समझा नहीं पाए, कुछ आप उनको ठीक से समझ नहीं पाए। एंड ऑब्वियसली जब कोई अपने मन में चीज़ें रखेगा तो उसको समझना मुश्किल ही हो जाता है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, और यही चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है? हुँ। एक डाउट है आपके पर्सन को, वो खुद के ऊपर है या आपके ऊपर है, उस चीज़ को जो हिचक हो रही है ना, अब आप कहोगे तो फिर बात कम से कम कर ले, तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था उसका रीज़न वही हिचक है कि आपने अगर उनको मना कर दिया, तो वो या फिर आपने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्यों पास्ट में मुझे इग्नोर किया था? क्यों मेरे से मूव ऑन करके चले गए थे? या फिर क्यों दूसरों को वैल्यू दिया था और मुझे उतना कम आँका था? तो इस चीज़ का वो आपको क्या जवाब देंगे? ऐसी चीज़ें भी आपके पर्सन के मन में चलती है, इसीलिए थोड़ा अपने आप को बाउंड्री के अंदर में रख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को भी। और ये जो प्रोटेक्शन वर्ड है, ये मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आपके पर्सन को कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनके चारों तरफ के लोगों से, या फिर उनके फैमिली से हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी रही है, कोई पास्ट का रिलेशनशिप रहा है, उसकी वजह से उनके मन में एक एप्रीहेंशन है, वो फिर से अपने आप को दुखी नहीं देखना चाहते, फिर से वो हर्ट नहीं, खुद भी नहीं होना चाहते हैं, आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये है कि वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं आपके ऊपर में, ये कार्ड ये भी बताता है कि गिव अप नहीं करना है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और
साथ ही वो डिवाइन से, गॉड से, जिनको भी वो मानते हैं, तो वो भगवान जी से ये भी बोल रहे हैं कि कहीं से वो उनको थोड़ा-सा हेल्प करें, ताकि उनको अपने माइंड में क्लैरिटी मिल सके कि उनको इस वक़्त क्या करना चाहिए। क्योंकि इमोशंस है, देखिए प्यार नहीं होता तो वो बिल्कुल अलग चीज़ होती, लेकिन यहाँ पे तो फीलिंग्स भी है, जो कि मोस्टली लोगों में नहीं आ पाती है हर किसी के लिए, लेकिन आपके लिए फीलिंग्स हैं यहाँ पे। तो कितनी अच्छी बात है, और यही फीलिंग्स अगर वो अच्छे से बता दें आके, आपसे मिलके, जब आपको ही अपना सब कुछ मानते हैं, आपके साथ ही अपना भविष्य देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, तो उस फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए और उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत तो आप दोनों को ही करनी पड़ेगी। स्पेशली यहाँ पे आपके पर्सन को ही मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि वो आगे बढ़ने का सोच ही रहे हैं। देखिए 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, एक सक्सेस पाने के लिए पॉजिटिव सोच के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और सोच समझ के, ऐसा नहीं कि फिर से खुद भी हर्ट हो गए, फिर से आपको भी फिर से हर्ट कर दिया, ये चीज़ वो नहीं करना चाहते हैं। टाइम लग सकता है यहाँ पे आपके पर्सन को, मैं आपकी फीलिंग्स थोड़ी-सी देख लेती हूँ, टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद इनके मन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके मन में क्या है? आपके मन में ये चीज़ है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को उनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो कि कंट्रोल कर रहा है। कोई ऐसा है यहाँ पे जो कि नहीं चाहता है कि आप लोग मिलें, ठीक है? वैसे तो आप भी वेट कर रहे हैं, आप भी सिचुएशन को समझ रहे हैं, एंड यहाँ पे रिवर का कार्ड भी आ गया है। आप भी सिचुएशन को समझना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जिस भी स्पेशली यहाँ पे कोई फीमेल है, स्पेशली अगर वो जिनके भी कंट्रोल में है, उस कंट्रोल से वो बाहर आए, अपनी समझदारी से वो आगे बढ़े। वेट उनके उनके कम्युनिकेशन का, उनके कॉल का, उनके मैसेज का, मिलने का आपको भी है, और आपको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, और फ्यूचर कैसा है ये आप ही नहीं जानते हैं, क्योंकि अब तक जैसा आपका खुद का अनुभव रहा है अपने इस पर्सन के साथ, अपने इस दोस्त के साथ, अपने इस लाइफ पार्टनर के साथ, या एक्स के साथ, या फिर आपके क्रश अगर है, तो उसमें आप भी बिल्कुल श्योर तो नहीं है, लेकिन एक स्टेप धीरे धीरे करके, एक बेबी स्टेप्स लेते हुए धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ना आप भी चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। ऐसा नहीं कि आप ब्रेकअप चाहते हो, और ये जो समय है आप अपनी हीलिंग पे लगा रहे हो। आपका दिल टूटा है तो आप ईश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, उनसे हेल्प मांग रहे हो, और अपने आप को हील कर रहे हो, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक फ्यूचर देखते हैं अपने इस पार्टनर के साथ। तो अगर फ्यूचर देखते हैं तो उसके लिए आप अपने आप को हील करते हुए वो स्टेप लेने के लिए तो तैयार है, चाहे उसमें आपको रिस्क ही क्यों नहीं लग रहा हो, क्योंकि इस कार्ड में रिस्क भी इन्वॉल्व है, कि पता नहीं है फिर से कभी ऐसा किया, इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया, तो ये रिस्क होते हुए भी आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यही थी आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।